हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइस, तो आज मेरा 27 क्लासेस है और इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैविंग। यस गाइस, सब में आप हैविंग का यूज देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हैविंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ट्रिक है जो इंग्लिश बोलने में बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी इट्स प्ले अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन स्किल। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए, हैविंग के बाद जब V3 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है करके या करने के बाद। जैसे खाना खा करके या खाना खाने के बाद। यस गाइज, हम कहेंगे पढ़ करके या पढ़ने के बाद। यस गाइज, मतलब कुछ भी काम करके या करने के बाद। जैसे कपड़ा धोकर, खाना खाकर। यस गाइज, या खाना खा करके, खाना खाने के बाद। इस तरीके से जैसे हम बोलेंगे दोस्तों, जैसे हम बोलेंगे खाना खाने के बाद मैं टहलता हूँ। यस गाइज, तो हैविंग ईटन फूड आई वॉक। यस गाइज, आगरा जाकर मैंने ताजमहल देखा, या आगरा जाने के बाद, या आगरा जा करके मैंने ताजमहल देखा। यस गाइज, इस तरीके से। तो दोस्तों चलिए, इस पे हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। हैविंग गॉन टू आगरा, सेंटेंस हम कमेंट करेंगे। हैविंग गॉन टू आगरा आयशा द ताजमहल। यस गाइज, आगरा जाकर मैंने ताजमहल देखा। यस गाइज, हम बोलेंगे ना, वहां पहुंचकर मैंने आराम किया। वहां पहुंचकर हैविंग रीच्ड देयर, हैविंग रीच्ड देयर आई टुक रेस्ट। टेक रेस्ट को हम V2 यहाँ पे टुक रेस्ट, मैंने आराम किया। यस गाइज, खाना खाकर, जैसे कपड़ा धोकर, या बोल सकते हैं कपड़ा धोकर मैंने खाना खाया। हैविंग वॉश्ड क्लॉथ आई एट फूड। यस गाइज, ईट का एट, इस तरीके से। दोस्तों आप अच्छे से समझिए, कोई भी काम करके दूसरा काम करते हैं, इसमें याद रखिए, कोई भी काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं। जैसे हम बोलेंगे खाना बनाकर मैंने बर्तन धोया। तो हैविंग कुक्ड फूड आई washed my pots, बर्तन on स्टेल, लाइक दैट। तो आई होप आप कुछ भी करने के बाद दूसरा काम किया तो हैविंग के बाद V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा ट्रिक। हैविंग के बाद V3 फिर यूज करते हैं, तब इसका सेंस थोड़ा दूसरे सेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए, ये आप अच्छे समझ चुके, इसमें हम समझ लेते हैं। किए हुए, जैसे हम कहेंगे ना, मुझे टीवी देखे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं या हो गए हैं। तो हो गए हैं, it has been 2 weeks। having watched TV या टेलीविजन। यस, having watched। इस तरीके से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि राम से मिले हुए 1 महीने हो गए हैं। तो it has been 1 month having met with राम। इस तरीके से दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यस गाइज, जैसे हम कहेंगे मुझे पटना या पटना गए हुए 1 साल हो गया है। तो इट हैज़ बीन 1 year हैविंग गॉन टू पटना। इस तरीके से दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं, और इस पे कम से कम, इस पे भी 20 आपको बनाना है, इस पे भी 20, एटलीस्ट कम से कम 20 और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए ये समझ लेते हैं, हैविंग के साथ जब टू लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है करना पड़ रहा है। यस गाइज, तो इस तरीके से दोस्तों हम बोलेंगे ने, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम इज आर एम के यूज से करते हैं दोस्तों, और पास्ट में होगा तो वाज वर में चेंज कर सकते हैं। करना पड़ रहा था में ये हो सकता है। यस गाइज, तो वाज वर लगा देंगे। आई एम, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू, यस गाइज, कुक फूड। तो दोस्तों आई होप कुकिंग यानी V1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे कपड़ा धोना पड़ रहा है, यस गाइज, आई एम हैविंग टू वॉश क्लॉथ्स, लाइक दैट। आई होप आप अच्छे से समझ, कोई भी मजबूरी है तो आप दिखा सकते हैं। हम कहें मुझे सुबह में उठना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग। यस गाइज, मुझे कपड़ा धोना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू वॉश क्लॉथ,
लाइक दैट। आई होप आप अच्छे से समझ पढ़ रहा था, मैंने कोई भी काम करना पड़ रहा था या करना पड़ रहा है तो हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। जब हैविंग के साथ से डैट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है परंतु फिर भी या इसके बाद भी। तो सबको एक साथ पढ़ते हैं, हैविंग सेड डैट परंतु फिर भी। ये ट्रिक आपको एक साथ याद करना है, ये भी और हैवी और हैविंग सेड डैट परंतु फिर भी। यस गाइस, जैसे हम कहेंगे ना कि उसने मेरा मदद नहीं किया परंतु फिर भी मैं उसकी मदद करता हूँ। यस गाइस, तो इसमें उसने मेरा मदद नहीं किया, he didn't या did not help me। having said that, having said that परंतु फिर भी मैं उसकी मदद करता हूँ, I help her। yes guys, इस तरीके से परंतु फिर भी मैं उसकी मदद करता हूँ। he didn't help me या he did not help me, उसने मेरा मदद नहीं है, जो सिंपल पास्ट टेंस का यूज है दोस्तों। did not help me, उसने मेरा मदद नहीं किया, he did not help me। having said that, परंतु फिर भी मैं उसकी मदद करता हूँ। yes guys, हम कहेंगे वो मुझे खाना नहीं खिलाया परंतु फिर भी मैं उसे खाना खिलाता हूँ। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम हुआ था तो आप खाना के लिए गए थे, या उसने मुझे पैसा नहीं दिया लेकिन फिर भी मैं उसे पैसा देता हूँ। he did not give me money, having said that I give him money। जैसे या give her money, मैं उसे पैसा देता हूँ। इस तरीके से आप दोस्तों परंतु फिर भी और इसके बावजूद भी के साथ हम बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक पे भी 20 और इस ट्रिक पे भी 20 एटलीस्ट। तो दोस्तों ये मेरा 4 पॉइंट है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए देखते हैं इसका 4 और पार्ट आपको दिखाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और हैविंग के और भी हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस। तो ये मेरा हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, ये 5 6 7 और 8। यस गाइस, 8 पॉइंट के बारे में हम बात करने हैं। 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट पे ले चुके होंगे। तो चलिए ये 5th पॉइंट में क्या कहता है। हैविंग का मतलब होता है पाकर। यस गाइस, जैसे कहते हैं ना कि मैं आपको अपने ज़िंदगी में पाकर बहुत ही खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। यस गाइस, तो चलिए बना लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग यू, having you आपको पाकर, having you in my life। yes guys, इस तरीके से I am very happy, I am so happy, मैं बहुत खुश है having you आपको पाकर in my life अपने ज़िंदगी में। yes guys, यानी कि मैं अपने ज़िंदगी में आपको पाकर बहुत खुश हूँ। yes guys, इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। I am so happy, I am so happy having सच मतलब होता है ऐसा, इस तरह। सच वाइफ, आई एम हैविंग सच वाइफ इन माई लाइफ। आई एम वेरी, अब दूसरे भी सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। आई एम सो लकी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी हैविंग सच अ वाइफ इन माई लाइफ। मतलब इस तरीके से पत्नी पाकर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। यस गाइज, तो दोस्तों कोई भी चीज़ पाकर हम कहेंगे मैं यह इनाम पाकर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी हैविंग दिस गिफ्ट। यस गाइज, तो दोस्तों एक और बना देते हैं। आई एम सो हैप्पी हैविंग दिस गिफ्ट या दिस प्राइज, मतलब मैं यह प्राइज पाकर, हैविंग दिस गिफ्ट या हैविंग दिस प्राइज, मैं बहुत खुश हूँ। यह प्राइज पाकर या यह पुरस्कार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यस गाइज, आई एम सो हैप्पी हैविंग दिस गिफ्ट या दिस प्राइज। यस गाइज, आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। एटलीस्ट आपको 20 इस पे बनाना है। तो दोस्तों कुछ भी आप पाकर बहुत खुश हो रहे हैं या कुछ बहुत ही आपको क्यूरियस, एक्साइटमेंट को एक्साइटेड फील हो रहा है तो आप हैविंग के साथ यूज करते हैं पाकर वाला ट्रिक। तो दोस्तों हैविंग का मतलब होता है पास होना। यस गाइज, जैसे हम हैव लगाते हैं ना वैसे ही हैविंग का। जैसे मेरे पास एक कार है तो आई एम हैविंग, तो आई हैव अ कार बोलते हैं, तो आई एम हैविंग अ कार भी आप बोल सकते हैं। यस गाइज, तो चलिए दोनों बता देते हैं दोस्तों। मेरे पास एक कार है, आई, जैसे आई हैव अ कार बनाते हैं, आई हैव अ कार दोस्तों, आई दिखाते हैं आई हैव अ कार। यस गाइज, तो हैव एज का सिंपल यूज है।
बट इसी को हैविंग की तरह से बनाना है तो इज आर एम के साथ, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, या बना सकते हैं आई एम हैविंग अ कार। यस गाइज, आई एम हैविंग अ कार, यानी इज आर एम के साथ आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइज, मेरे पास 2 कलम है, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है, आई एम हैविंग 2 पेन्स। यस गाइज, इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स, ये बोल सकते हैं आई एम हैविंग 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त हैं। इस तरीके से दोस्तों, जैसे मेरे 2 भाई और 2 बहनें, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर, ऐसे बना सकते हैं आई एम हैविंग 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। यस गाइज, तो जहाँ पे आपको हैव लगाना है वहीं पे हैविंग, लेकिन इसके साथ आईएनजी लगेगा और इसके पहले इज आर एम का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आई होप अच्छे समझ पा रहे होंगे। इसमें भी एटलीस्ट आपको कम से कम 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए हैविंग का नेक्स्ट पार्ट, कोई भी काम मतलब कोई भी चीज़ खा रहा है या खा रहा था या पी रहा था, खाने और पीने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, तो आई एम हैविंग कोल्ड ड्रिंक। इस तरीके से आई एम हैविंग कुछ भी पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, जैसे मैं आई एम हैविंग कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ या मैं कुछ अब खा रहा हूँ, जैसे आई एम हैविंग कुछ भी मोमोज, इडली, डोसा, जो भी आप यूज़ करना है, आई एम हैविंग ब्रेड, सिंपल यूज कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आई एम हैविंग ब्रेड, मैं रोटी या चपाती खा रहा हूँ, इस तरीके से दोस्तों आप बोल सकते हैं। आप पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के लिए आप पीस ऑफ ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, पीस ऑफ ब्रेड। ये तो ग्रामेटिकल टर्म्स होता है दोस्तों, तो ये ग्रामेटिकल तरफ से अच्छे से ये तो ये ब्रेड भी आप बोल सकते हैं बोलचाल में। तो हम स्पोकन का क्लास बहुत ही अच्छे से आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। हैविंग का यूज़ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दोस्तों खाने और पीने दोनों सेंस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। 20 स्ट्रक्चर एटलीस्ट इस पे भी बनाना है आपको सेंटेंसेज। और हैविंग के बाद कोई डिजीज़ या पेन वगैरह हो रहा है या है, जैसे हम कहेंगे मुझे बुखार है, यस, तो दोस्तों बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर, इरेज करके बनाते हैं आई हैव अ फीवर। यस गाइज, जहाँ हैव आई हैव अ फीवर बोलेंगे तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि मुझे बुखार है, आई एम, आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ फीवर, हैविंग अ फीवर। यस गाइज, इज आर एम के साथ लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाना जरूरी होता है दोस्तों, ये ट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे बुखार है या मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो रहा है, आई एम हैविंग अ फीवर, दोनों सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों। लेकिन इसमें केवल मुझे बुखार है, बुखार हो रहा है, तो ये सेंस बनेगा, दोनों में काम करेगा, मुझे बुखार है या मुझे बुखार हो रहा है। यस गाइस, आई एम हैविंग, जैसे हम कहेंगे कि मेरे दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है, तो देखिए दोस्तों हो रहा है आई एम हैविंग अ पेन, I am having a pain in my right hand. Yes guys, in my right hand. आप अच्छे समझ पा रहे हैं, अगर दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रहा है, इस तरीके से दोस्तों, जैसे हम कहेंगे मुझे खांसी हो रहा है, आई एम हैविंग अ कॉफ, इस तरीके से आई एम हैविंग अ पैरालिसिस, आई एम हैविंग कैंसर, बोल सकते। ये कई ख्याल आप नहीं से दूसरों के साथ, जैसे हम बोल सकते हैं कि उसे बुखार हो रहा है, ही इज़ हैविंग अ फीवर। यस गाइस, जैसे बुखार है, तो दोनों सेंस में आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसमें भी एटलीस्ट आपको 20 सेंटेंसेस बनाए और प्रैक्टिस करना है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा, अगर बेनिफिट कुछ हुआ, तो आप इसे क्या कर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नई पहली बार आए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है, जो आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश लिखने, पढ़ने और बोलने में मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।